नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन और होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली के रंगों को हर किसी के जीवन में खुशी के रंग लाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब हमारा राज्य 25 साल पूरा होगा तब पीएम के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के आवास पर होली का जश्न मनाया गया। सीएम धामी ने खड़ी होली मनाई, जमकर डांस भी किया। उन्होंने ढोल नगाड़ा बजाया और डांस किया। उन्होंने गढ़वाली होली में भी हिस्सा लिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी होली मनाई। रंगोत्सव पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह होली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और होली के पर्व के साथ वसंतोत्सव भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों से मिलजुल कर होली की खुशियां मनाने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होली सामाजिक स्मरता का प्रतीक है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होली मनाने से प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। किस प्रकार से शुभकामनाएं देते हैं और क्या आपकी विशेष है प्रदेश? सच कहूं तो होली का पर्व और उत्तराखंड के अंदर में, देहरादून के अंदर में अपने आप में अलग है। मैं हर एक भारतवासी को, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये रंगों का और प्रेम का दिवस है और इस बार सच देखें तो शिव जी की जो आशीर्वाद है, जो त्रिशूल के माफिक, आज 3 बड़े बातें हैं। पहली बात तो होली है, दूसरी बात बसंत ऋतु है और तीसरी बात आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। और उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो तीनों चीजें हैं, बसंत ऋतु, होली और हमारे उत्तराखंड की नारी शक्ति, ये एक अलग ही अध्याय लाने वाली है। अभी हाल ही में हमने स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 किया था, तो वहाँ तकरीबन 2-2.5 लाख लोग आए थे और अपने आप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। होली सामाजिक समरसता का भी त्यौहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्यौहार पर जहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आपस में इससे मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और साथ में जो संवाद होता है वो कहीं ना कहीं हमको सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और होली हो, दिवाली हो, ये हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम सब के अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये नई ऊर्जा, नया उमंग हमको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और नए जोश से हम काम करते हैं। मैं होली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि सब समृद्धि की ओर बढ़े, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो और जो लक्ष्य है, सबके लक्ष्य सबको प्राप्त हो। पूरे प्रदेश में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देकर एक दूसरे की खुशहाली की कामना कर रहे हैं, जिसके चलते पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सभी को भाईचारे का संदेश देते हुए होली का पर्व मनाने की अपील की। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी से होली खेलने की अपील की है। मना रहे हैं आप होली के पर्व की मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। होली का ये त्यौहार आपसी अगर कोई मनमुटाव है, दुराव है, उसको दूर करने वाला त्यौहार है। जिस तरीके से आज समाज में विद्वेष की भावनाएं फैलती जा रही हैं, विद्वेष की भावनाओं को कम करने के लिए होली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसी विद्वेष को
समाप्त करके एक नई शुरुआत हम इस प्रदेश के अंदर करने का काम करते हैं। आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे प्रदेश में आज रंगों का त्यौहार होली की छलड़ी का दिन है। मैं प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को होली के रंग की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि रंगों की होली हमारे ऑर्गेनिक रंगों से खेलें, फूलों से खेलें, ताकि हमारा शरीर त्वचा खराब न हो, हमारा मन भी स्वच्छ रहे। पूरे प्रदेश के लोगों को इस अभूतपूर्व त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान प्रभु श्री राम से बस यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रदेश जो है वो प्रगति के रास्ते पे चले, खुशहाली के रास्ते पे चले और जितने हमारे समस्त उत्तराखंड के वासियों के घर में सुख समृद्धि शांति है, यही प्रार्थना करूंगा। और निवेदन भी करूंगा कि हमने बहुत बार देखा है कि होली पे लोग जानवरों के ऊपर रंग डाल देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा जानवरों की तरफ संवेदनशील होइए। जानवरों के ऊपर रंग डालने से उनके स्किन को हानि पहुंचती है, उनको तकलीफ होती है। तो संवेदनशील होते हुए जानवरों की तरफ आप लोग होली मनाएं और धूमधाम से मनाएं। उत्तराखंड के दिनेशपुर में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर मनोज कुमार के द्वारा थाने का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मनोज कुमार ने लावारिस गाड़ी माल खाने फाइलों की रखरखाव के साथ अस्त्र शस्त्र का बारीकी से जांच किया। साथ ही उन्होंने थानाध्यक्ष को लंबित विवेचनाओं को अतिशीघ्र निस्तारण करने की बात की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर मनोज कात्याल ने कहा कि यहां थाने का निरीक्षण कार्यक्रम था, जिसको हमने देखा, सब सही पाया गया। लंबित पड़े विवेचनाओं को शीघ्र से शीघ्र निपटाए जाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिए। इंस्पेक्शन यहाँ पे चल रहा है। बेसिकली ये जो है, जो भी एफिशिएंसी है पुलिस की, उसको बढ़ाने के लिए ये निरीक्षण किए जाते हैं। इसमें जो जो कमियां मिलेंगी उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और साथ में जो जो गुड वर्क होगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा। जैसे फिलहाल अभी हमने स्टार्ट ही किया है। इसमें तो बेसिकली जो माल है उसको निस्तारण के लिए लगातार अभियान हमारा चल रहा है। जो थाने पे लावारिस माल, मुकदमाती विभिन्न प्रकार के वाहन जो दाखिल हैं उनको निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। बाकी अभी अभिलेख भी चेक किए जाएंगे, वेपन ड्रिल वगैरह की जाएगी। तो इसमें जो भी कमियां मिलेंगी उसके संबंध में इन्हें निर्देशित किया जाएगा और जो गुड वर्क मिलेगा, अगर कुछ अच्छाइयां मिलती हैं, कुछ ऐसा वर्क है जो दूसरी जगह भी इमिटेट किया जा सकता है, दूसरी जगह भी फॉलो कराया जा सकता है, तो उसको भी नोट कराया जाएगा। साथ में बहुत सी नई योजनाएं जो हैं, गौरव शक्ति ऐप से लेकर के और नाफिस की स्कीम है और काफ़ी ऐसी नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्निक्स नई से नई आई हैं कुछ, उनकी भी अपडेट ली जाएगी कि उसमें थानों ने कहाँ तक जो है कार्रवाई की है, क्योंकि उसमें लगातार। जन औषधि दिवस के मौके पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जन औषधि केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र के सरकारी हॉस्पिटलों में खुलने से मरीजों को काफी लाभ हुआ है। सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो रही है, क्योंकि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं का ही नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों को चिकित्सा सेवा दे रहा है। ऐसे में दूरदराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो रही है, जिससे उनको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधान रहा है कि सस्ते दरों में मरीजों को देश भर में सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर उनके द्वारा जन औषधि केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई, जो कि आज लाभकारी सिद्ध हो रही है। ये देश भर में इस समय जिस तरह से हम यहाँ पर आज नैनीताल जिले के मेडिकल कॉलेज में, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं, इसी तरह से देश भर में आज जगह जगह पर सभी लोग जन औषधि दिवस मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से कतार लगी हुई है लोगों की औषधि लेने के लिए। 50% से 90% तक की छूट इस दवाइयों में है। जो दवा 10 रुपये की
यहाँ पर मिल रही है वही मार्केट में 100 रुपये की है। उसका सॉल्ट वही है, सारे गुण वही हैं, तत्व वही हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो यह वरदान साबित हो गई है। अभी तक जब से जन औषधि केंद्र प्रारंभ किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में, ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन था कि गरीब से गरीब तक भी उपचार जाना चाहिए, दवा जानी चाहिए, सस्ती जानी चाहिए। तो अभी तक हमने 2014 से अभी तक का हिसाब लगा के देखा तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की बचत करी है हमने मरीजों की, 20,000 करोड़ रुपए की। और इस साल दिसंबर तक, इस साल में 23 के दिसंबर तक, यानी कि सन 23 के दिसंबर तक भारत में कम से कम 10,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री जी रात दिन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग देखने भी जाते हैं कि जन औषधि केंद्र कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसे लोगों का इससे सुविधा मिल रही है। और इसमें सर्जिकल आइटम भी हैं हमारे, 200-250 से ज़्यादा हमारे सर्जिकल आइटम हैं कि अगर आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें, बहुत सारी सस्ती चीज़ें निकलती हैं। आपके विटामिन हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कई चीज़ें ऐसी जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है जो आज इतना पॉपुलर हमारी जन औषधि केंद्र जो है वो हो रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ है। आप मेरे पीछे देखिएगा, कतार लगी थी। अभी मैंने पूछा उनसे, फ़ायदा हो रहा है? लोग प्रसन्न थे, कह रहे थे नहीं फ़ायदा हो रहा है तभी तो आए हैं। अभी मैंने पूछा तो कहे जब फ़ायदा हो रहा तभी तो आ रहे हैं। हंसते हुए कहा उन्होंने, कितने प्यार से कहा। मैंने कहा किसने? हरिद्वार का जिला कारागार होली के रंगों और गीत से गुंजायमान हो गया। इस दौरान जेल में बंद कैदियों ने मनमोहक गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति पेश की। वहीं जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैदियों के साथ मिलकर जमकर होली खेली ताकि कैदियों को घरवालों की कमी महसूस ना हो और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए, होली भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का और रंगों का पर्व है। इसी मंशा के साथ जो है कारागार में भी जो है होली का पर्व आयोजित किया गया। लोगों ने बहुत प्रेम भाव से एक दूसरे को रंग लगाया और आपस में जितनी भी उनकी कटुता रही होगी, आज वो कटुता सब मिट गई है। और वो आपने स्वयं देखा कि कितना एक खुशी से और कितनी उमंग से इस त्यौहार को मना। देखिए, होली का ऐसा पर्व है, खुशी का पर्व है, प्रेम का पर्व है, उल्लास का पर्व है। लेकिन जो कारागार में जो बंदीगण रहते थे वो उदास रहते थे, और क्योंकि ये विगत वर्ष से ही हमने इस त्यौहार को मनाना, इस स्केल पे मनाना स्टार्ट किया है, तो उनकी जो है उदासी जो है ये सब आज हमने दूर की है। और विगत वर्ष भी उनकी इसी तरीके से हमने कार्यक्रम रखा था। तो उनको जो है अपने जो वो अगर वो ये जो एहसास नहीं रहता है कि अगर आज हम अपने घर में होते तो किसी और तरीके से त्यौहार मनाते, हमने उनको उनके घर वाली फीलिंग जो है देने का यहाँ प्रयास किया। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। जनपद पौड़ी पुलिस की तरफ से होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होली पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रही। होलिका दहन से लेकर होली वाले दिन तक सभी चौराहों पर पुलिस का सख्त पहरा रहा, जिसके लिए एसएसपी ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने कहा कि होली पर बवाल करने वाले दबंगियों से निपटने के लिए थाना प्रभारियों को मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर पुलिस द्वारा लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने और किसी भी प्रकार से माहौल न बिगाड़ने की भी हिदायत दी। कहा कि चयनित होलिका दहन स्थलों समेत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हवाई स्टेशनों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। त्योहार पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी चेकिंग अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई।
सबसे पहले मेरी तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से होली की सब को शुभकामनाएं। और साथ साथ जो है होली एक खुशी और जो है रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर हमारी पूर्ण रूप से सभी तैयारियां हैं। सभी फोर्स को जो है हमने अलर्ट कर दिया, सभी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। साथ साथ जो है सभी से ये इस तरह की गुजारिश है कि कोई शहर के अंदर हुड़दंग न मचाए और प्यार का त्यौहार है तो प्यार का सबक जो है निभाए। और बाकी जो है जहाँ तक सवाल है ड्यूटियों का, सभी ड्यूटियाँ हमने जो है जगह जगह लगा दी गई है और सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया है। देखिए पुलिस कर्मचारी भी आप ही के साथ के जो है अंग हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपना खुशी से त्यौहार मनाएं। तो उस दिन हम होली नहीं खेल पाते तो अगले दिन नेक्स्ट डे में जो है पुलिस अपना जो है उत्साह मनाती है होली के रूप में। सभी अधिकारियों को ये निर्देशन की अलर्ट के रूप में जो है रहने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ साथ कोई भी आदमी शराब आदि का सेवन न करे और किसी प्रकार का जो है हम पे पुलिस पे कोई कीचड़। देश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं यूपी से लेकर उत्तराखंड तक भी होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके चलते बाबा रामदेव की भी अनोखी होली देखने को मिली। बाबा रामदेव ने हरिद्वार स्थित अपने आश्रम पर होली के पावन पर्व का जश्न मनाया। इस दौरान वह फूलों की होली खेलते नजर आए। सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। योग के रंग में, ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में, राष्ट्रभक्ति के रंग में, प्रेम करुणा और वात्सल्य के रंग में हम सदा रंगे रहें। प्रकृति और संस्कृति के रंग में जो सदा रंगे रहते हैं, जो बड़ों के गुरुओं के अंग संग रहते हैं, उनके जीवन में तो हर दिन होली दिवाली होती है। ये होली मिलन, ये सबके मिलन का पर्व है। हिंदू मुसलमान मिलें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी शोषित वंचित सब मिलें और मिलजुल करके प्रेम से रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, राष्ट्र को अच्छा बनाएं। एक स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली भारत तभी बनेगा जब हम मिलजुल करके राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग करके और एक समर्थ भारत बनाने के लिए साझा पुरुषार्थ करेंगे। आज गंगा पर हरिद्वार में आए हमको लगभग 30 साल हो गए। 30 सालों के बाद पहली बार हम यहाँ 4:30 बजे से गंगा के किनारे पर हैं। यहाँ जम करके फूलों की होली भी खेली। जब तक लोग गुलाल नहीं उड़ा लेते तब तक मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा गुलाल भी लगाया। और आज पतंजलि के सभी सन्यासी जो लगभग 100 की संख्या में पहले पूरे हो चुके थे, इस बार रामनवमी पर भी और 100 सन्यासी इस योग धर्म सनातन धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। हमारा संकल्प है पूरे देश को हमारा संकल्प है पूरे देश को हम आर्थिक गुलामी, बदहाली और दरिद्रता से, शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से, सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी, आत्मग्लानी और कुंठाओं से मुक्त करके इस देश को पुनः अपने योग धर्म, वेद धर्म, अध्यात्म धर्म और ऋषि धर्म के आश्रय से आगे बढ़ाएंगे और इस देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए सब मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे। योग धर्म, सनातन धर्म अब युग धर्म और विश्व धर्म बनेगा। उसके लिए हमने इस होली पर संकल्प लिया है कि हम शताधिक और सनातन धर्म के विद्वान समर्थ सन्यासियों का निर्माण करेंगे और यह इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।